नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए बड़ी बेहतरीन पुस्तकों की खोज करके लाता है और आप तक वो बातें पहुंचाता है जो आपने अभी सुना नहीं है या फिर सुना है लेकिन आंखों से देखा नहीं। तो जागो पंच ये दोनों काम करता है। अभी आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। वो ये कि आप सभी ने वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामचरितमानस या अन्य रामायणों में ये सुना होगा कि हनुमान बानर थे, हनुमान बंदर थे। यही सभी आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हनुमान बानर नहीं थे, बंदर नहीं थे, वो एक रजवाड़े घर से ताल्लुक रखते थे। तो साथियों, ये सारा भ्रम मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जैसे ही मान्यता प्राप्त है वाल्मीकि की रामायण, रामचरितमानस तुलसी की और अन्य रामायणें, उसी तरह जैन रामायण भी है जो ये बताती है कि हनुमान बानर नहीं थे, बानर वंशी थे। साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक का थोड़ा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। पुस्तक है जैन रामायण। ये वरदहस्त आशीर्वाद परम पूज्य सद्धम प्रवर्तक आचार्य रत्न 108 श्री बाहुबली जी मुनि महाराज, कृतिकार परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्य कारत्न 105 श्री जिन देवी माता जी। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। यानी कि इस पुस्तक में जो प्रथम संस्करण है वो 2021 में निकला था, और उसके बाद इसमें नीचे जो मुद्रक हैं इसके समय क्रिएशंस के कोल्हापुर के, उनका मोबाइल नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। किसी को आपत्ति होती है तो वहां पर जाके संपर्क कर सकता है कि आखिर तुमने पुस्तक में ये कैसे छाप दिया। तो ये जैन रामायण की बात है। तो साथियों, जैन रामायण में हनुमान देव जी को, यानी हनुमान जी को, यानी बजरंग बली को क्या ऐसा साक्ष्य मिल गया जैनियों को कि अपनी रामायण में उन्होंने लिख दिया कि हनुमान वानर नहीं थे। आइए मैं आपको बताता हूं इनका जन्म कैसे, कब, कहां, कैसे हुआ। तो इनका छोटा सा परिचय है। हनुमान कामदेव आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। जन्म स्थान जंगल पर्यंक गुफा, समय रात्रि, माता अंजना, पिताजी पवंजय के इनके नाम थे। रात्रि जन्म के समय गुफा के पास सिंह आया था, तो गंधर्व देव ने विक्रिया से अष्टापद का रूप बनाकर सिंह से बचाया था। हनुमान का दूसरा नाम श्री शैल है, और हनुमान का पालन पोषण अंजना माता के साथ हनुरूह द्वीप में मामा प्रति सूर्य के घर हुआ। हनुमान वानर नहीं थे, वानरवंशी सुंदर विद्याधर राजा थे। विद्याधर राजा कौन थे, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा, क्योंकि विद्याधर राजाओं का एक समूह था। यही नहीं कि विद्याधर कोई व्यक्ति राजा थे, लेकिन विद्याधर राजाओं का समूह था। उसी विद्याधर राजाओं के समूह के वानरवंशी हनुमान थे। तद्भव मोक्षगामी थे। तो अब आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पर हनुमान जी के बारे में संक्षिप्त छोटा सा परिचय ये जैन रामायण देती है। आइए अब आपको थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं कि आखिर ये विद्याधर लोग कौन हुआ करते थे। तभी आपको सच्चाई पता चलेगी कि वास्तव में हनुमान जो हैं वो वानरवंशी थे। अब इसमें दिया गया है विद्याधर वंश। विद्याधरों का राजा नमी था। उनके वंश में विद्युत दृढ़ नाम का राजा हुआ। उसने पूर्वभव के वैर के कारण संजयत मुनि पर उपसर्ग किया, इसलिए धर्मेंद्र ने उसकी सब विद्या छीन ली।
उसने याचना की और विद्याएं कैसे प्राप्त होंगी ये धर्मेंद्र से पूछा तो उसने कहा, संजयत मुनि के चरणों में पुनः तपस्या करने पर विद्याएं प्राप्त होंगी। जिन प्रतिमा युक्त मंदिर और मुनियों का उल्लंघन कर प्रमादवश यदि ऊपर से विमान से गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएं तत्काल नष्ट हो जाएंगी। उसने संजयत मुनि के पाद मूल में तपस्चरण कर विद्याएं प्राप्त की। अंत में तपस्या कर स्वर्ग गया। विद्याधर वंश के अंतर्गत राक्षस वंश और वानर वंश आते थे। जो राक्षस द्वीप में रहते थे उन्हें राक्षस वंशी कहते थे और जो वानर द्वीप में रहते थे उन्हें वानर वंशी कहते थे। साथियों, ये आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चली होगी, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे कि वास्तव में वाल्मीकि ने और तुलसी ने कितना गुमराह किया, या फिर ये कोई अलग से हनुमान था जिसको जैन रामायण वाले कहते हैं। साथियों, ये अलग नहीं थे, ये वही हनुमान थे जो वाल्मीकि और तुलसी के थे। तो ये रहस्य आपसे छिपाया गया, उन्हें बानर बता दिया गया, बंदर बता दिया गया, लेकिन वो बानरवंशी थे। अब आइए देखते हैं बानरवंशियों का क्या साम्राज्य था, कहाँ रहते थे, कहाँ पर उनका रजवाड़ा था, ये भी थोड़ा जान लीजिए। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नगर है। यहाँ विद्याधरों का राजा अतीन्द्र अपनी श्रीमती नाम की रानी के साथ रहता था। इनके श्रीकंठ नाम का पुत्र और महामनोहर नाम की पुत्री थी। रत्नपुर नगरी में विद्याधर राजा पुष्पोत्तर रहता था, यानी कि जो भी राजा बानरों में हुआ करता था उसे विद्याधर राजा कहा जाता था। उसने अपने पुत्र के लिए महामनोहर देवी की याचना की, परंतु श्रीकंठ ने अपनी बहन लंका के राजा कीर्तिधवल को दे दी। श्रीकंठ ने पुष्पोत्तर की कन्या पद्म प्रभा को वर लिया। यह सुनकर पुष्पोत्तर क्रोध से श्रीकंठ के पीछे पड़ गया। श्रीकंठ ने अपने बहनोई कीर्तिधवल की शरण ली। कीर्तिधवल ने श्रीकंठ को लंका से वायव्य दिशा में समुद्र के बीच में 300 योजन विस्तार वाला वानर द्वीप रहने को दिया। वानर द्वीप के मध्य में किस्क पर्वत है। श्रीकंठ ने यहाँ बहुत से बानर देखे, उनका पालन पोषण किया, किस्क नगर बसाया। श्रीकंठ की संतान परंपरा में राजा अमरप्रभ हुआ। उसने बानरों के चिन्ह बनवाकर अपने मुकुट, तोरण व ध्वजा में धारण किए। इस प्रकार वानर वंश कहलाया। श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतराल में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट में वानर का चिन्ह अंकित किया था। वानर मुख वाले नहीं थे। विजयार्ध पर्वत पर रत्नोपुर नगर के राजा सहस्राज की मानस सुंदरी रानी थी। इनके पुत्र का नाम इंद्र था और जिसका वैभव स्वर्ग के समान था। लंकापुरी का स्वामी माली राजा था जो समस्त विद्याधरों पर शासन करता था। लेकिन अब राजा इंद्र का आश्रय पाकर समस्त विद्याधर राजा माली की आज्ञा का उल्लंघन करने लगे। माली ने विजयार्ध पर्वत पर चढ़ाई की तो डर के मारे विद्याधर इंद्र राजा की शरण में गए। तब विद्याधरों यानी राजा इंद्र, राजा माली व वानर वंशियों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने माली को मार दिया। तब माली के भाई सुमाली व माल्यवान राक्षस व वानर वंशियों को युद्ध में से सुरक्षित निकालकर पाताल लंका अलंकारपुर लेकर आ गए। ये कहानी निकल के आती है वानर वंशियों की। अब वहीं पर ही वानर वंशियों का भी एक जगह थी विजयार्ध पर्वत, जो जहां पर हनुमान के पिताजी का रजवाड़ा था। यानी विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नगर है। वहां पर राजा प्रहलाद अपनी रानी केतुमती के साथ रहता था। उनके वायु कुमार अर्थात पवनजय नाम का पुत्र था। युवा होने पर राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। अब इस लाइन से स्पष्ट होता है कि कौन था ये पवनजय। वायु कुमार नाम था। ये पवन जो चल रही है, हवा जो चलती है, वायुपुत्र, ये वायु हनुमान के पिताजी नहीं थे। पवन हनुमान के पिताजी नहीं थे, ये उनके पिताजी का नाम था। ये आप स्पष्ट हो रहा है यहां पर कि जो विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नगर था, आदित्यपुर नगर के जो राजा थे प्रहलाद,
उनका बेटा था वायु कुमार, जो हनुमान के पिता थे। ये पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गया। दूसरा, अब इधर भरत क्षेत्र में दंती नामक पर्वत पर विद्याधर राजा महेंद्र अपनी हृदय बेगा रानी के साथ रहते थे। उनको सर्वगुण संपन्न अंजना नाम की पुत्री थी। राजा ने मंत्रियों से अंजना के लिए योग्य वर्ग के लिए पूछा। तब एक मंत्री ने कहा, इस कन्या को राजा महेंद्र के पुत्र सुपुत्र पवनजय को देना सर्वश्रेष्ठ होगा। अब साथियों, यहां पर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि वही अंजना थी जो अंजना वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की पुस्तक में विद्यमान थी। अब यहां पर, वहां पर तो पूरा का पूरा बानर दिखाया, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा आपको स्पष्ट हो गया कि इनका पूरा का पूरा रजवाड़ा आपके सामने आ गया। तो अब इस रजवाड़े की बात कर लेते हैं कि आदित्यपुर नगर के जो हनुमान जी रहने वाले थे वो वहां के राजकुमार थे, और उस हनुमान नामक राजकुमार की जो उत्पत्ति है वो रजवाड़े घर में हुई। लेकिन यहां पर बता दिया कि वह, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि वह दलित थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि हनुमान एक राजा के पुत्र थे, और वह कोई बानर वानर बंदर वंदर नहीं थे। लेकिन हाँ, यहां पर जो पुस्तकें हैं, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस या अन्य पुस्तकें, उनमें बहुत सारी पुस्तकों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि वह बंदर थे, जबकि बंदर के उनका अपना एक वंश था जहां वो बंदरों का बहुत सम्मान करते थे, बंदरों के देखभाल करते थे। उन बंदरों के देखभाल कारण उन्होंने वहां के लोग वानरवंशी कहलवाए, और दूसरे जो थे वो राक्षसवंशी कहलाए। तो साथियों, आज की ये कहानी जो पीछे पुस्तकों में अन्य जो रामायण हैं उनमें अलग अलग दिखाया गया है, और जो जैन रामायण ने दिखाया है यह कोई अलग से तो आए नहीं होंगे। यहाँ की भी लेखक वहीं से ही ढूंढ कर कहीं से लेके आए होंगे और सच्चाई को यहाँ पर दिखाने का काम किया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि इतिहास या पौराणिक पुस्तकें वास्तव में मिथकों से भरी पड़ी हैं, एकदम उलझनों से भरी पड़ी हैं, किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अच्छा संदेश देने का काम नहीं करती, केवल झूठ और प्रोपोगेंडा ही उन पुस्तकों में दिखाई देता है। तो आज जैन रामायण ने सिद्ध कर दिया कि हनुमान बंदर नहीं थे, और अन्य पुस्तकों में आप देख सकते हैं उन्हें बंदर साबित करने के लिए पता नहीं कितने पुस्तकें लिख डाली। इवन के हनुमान चालीसा तक भी बंदर सिद्ध करता है उनको। तो आप सभी को जैन रामायण की ये पूरी की पूरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और आज आपको ये नई जानकारी मिली कि हनुमान वास्तव में मानव थे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वाल्मीकि और तुलसी की रामचरितमानस और रामायण को अच्छा माने हुए लोग जो उनकी पूजा कर रहे हैं दिनों रात, उनके झूठ के प्रोपोगेंडा को समझ सकें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।